अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में और 24वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बात बताई है कि जो आत्मा का आनंद है वो हमको कैसे प्राप्त होगा। जो कर्म सन्यासी है उसका जो उद्देश्य होता है वो है अपनी आत्मा में रमण करके और आत्मानंद को प्राप्त करना। तो उसके लिए यहां पर बताया 24वें श्लोक में यो अंतः सुखो अंतरारामः तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतर्ज्योति मतलब अंतर्ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसे वो आत्मा का आनंद अंतः सुखो प्राप्त होता है। और वही योगी ब्रह्मभूतो ब्रह्म के योग्य बन जाता है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके अंत काल में ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करता है। तो कर्म संन्यास की विधि बताई है पूरी कि कर्म संन्यास किस प्रकार से उसको कर्म संन्यास को किस प्रकार से आगे बढ़ता है वो। तो यहां पर बता रहे थे, हम लोग श्रवण कर लिए थे कि अंतः सुख क्या है, अंतराराम क्या है और अंतर ज्योति क्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो अंतर ज्योति है, आत्मज्ञान है, वो कैसे जागृत होगा। क्योंकि यहां बताया था कि ऊपर वाले ज्ञान से तो काम नहीं चलेगा। जो हम लोग किताबों में पढ़ के किसी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, रटा रटाया जो हमारा ज्ञान होता है, उससे काम नहीं चलने वाला है। ये तो अपने आप से प्रकट होगा, आत्मा का ज्ञान है ये तो फिर इसके लिए क्या करना है हमको। तो इसके लिए भगवान ने 6ठे श्लोक में ही इसमें 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया था, संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुम अयोगतः। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। वहां पर भी अधिगच्छति आया था और यहां पर भी अधिगच्छति आया है। 6ठे अध्याय में 6ठे श्लोक में भगवान इसको मेंशन कर आए थे एज ए वार्निंग कि इसकी प्राप्ति कैसे होगी इस ज्ञान की। यहां बताया संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। अयोगतः का मतलब जो व्यक्ति अयोगी है। अयोगी का मतलब क्या है? जिसने कर्म योग का भलीभांति आचरण नहीं किया है। योग का मतलब यहां पर कर्मयोग लेना है हमको। तो जो अयोगी है मतलब कर्मयोग का आचरण नहीं किया है उसने, अर्थात उसने अपना चित्त की शुद्धि नहीं कर ली है, उसके लिए
उसके लिए बताया था कर्म संन्यास की योग्यता बात करते हुए कि कर्म संन्यास लेना अर्थात ज्ञान योग का आचरण करना, अर्थात अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना, यह बहुत दुखपूर्ण है। दुखम आप्तुम, इसको दुखपूर्वक, बहुत दुख मुश्किल से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये प्राप्त तो किया जा सकता है लेकिन बहुत दुख मिलेगा उसको, अत्यंत दुखपूर्ण है। क्योंकि सच्चा कर्म सन्यासी होना कोई साधारण बात नहीं है, हंसी खेल नहीं है कोई वो। हम लोगों ने श्रवण कर चुके हैं कर्मयोग ही कितनी कठिन बात है। कर्मयोग में हम लोग, कर्म के अंदर हम लोग स्वभावतः प्रवृत्त हैं, स्वभावतः। हमको किसी ने कहा नहीं कि तुम कर्म करो, और हम कर ही रहे हैं। यह हमारा स्वभाव है। बस उस कर्म में से हमें आसक्ति और अहंता को हटाना है। तो भी कर्मयोग कितना मुश्किल है करना। और कर्म संन्यास तो बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो विपरीत है बिल्कुल उसका। कर्म ही नहीं करना है, अब कर्म नहीं भी करना है और उस भगवान के साथ युक्त भी होना है, योग भी करना है। तो बिना कर्म किए युक्त होने का जो प्रोसेस है वो हमारे समझ में नहीं आता है आसानी से, क्योंकि हमारी संसार में आसक्ति है, हृदय शुद्ध हुआ नहीं है। कर्म भी छोड़ देंगे तो हमको पाप ही लगेगा, नरक में जाएंगे हम लोग। हृदय की शुद्धि हुए बिना अगर हमने कर्म का त्याग कर दिया और ज्ञान का अवलंबन करने के लिए प्रयास किया तो हमारी गति नरक ही है। क्योंकि जो करना चाहिए था वो तो हमने छोड़ दिया, और जो हम कर नहीं पा रहे वो हमने ले लिया और कर पा नहीं रहे हैं, तो हम तमोगुण के अंदर आवृत हो जाएंगे। जो आलस्य है वो हमको घेर लेगा, अकर्मा हो जाएंगे हम। और हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे पाखंडी लोग घूमते हैं, जिन लोगों ने जो है सब कुछ कर्म करना छोड़ दिया है और बस ऐसे घूमते रहते हैं। तमोगुणी है वो, सबके सब उल्टे सीधे सारे काम करते हैं, क्योंकि खाली है, ज्ञान की प्राप्ति है नहीं, हृदय शुद्ध है नहीं, कर्म का त्याग कर दिया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कर्म सन्यासी होना। कर्मयोग से भी बहुत डिफिकल्ट है ये। कर्मयोग तो बहुत आसान है फिर भी, क्योंकि वो हमारे सिस्टम से टैली करता है। जो हम कर रहे थे उसी के अंदर हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। तो कर्म सन्यास लेना, कर्म सन्यास जो है ये चतुर्थ आश्रम बताया गया सन्यास। तो वास्तव में जो सच्चा ब्रह्मचारी नहीं बना, सच्चा गृहस्थ नहीं बना, सच्चा वानप्रस्थी भी नहीं होना, एकाएक गेरुओं कपड़े पहन लेगा तो सच्चा सन्यासी कैसे बनेगा? नहीं बन सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है अभी, उसे विरक्ति नहीं हुई है संसार से। संसार के प्रलोभन उसे आकर्षित करते हैं। फिर ज्ञान को धारण करने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए भगवान ने इसी अध्याय के स्टार्टिंग में ही यह बात बता दी थी, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशेषते। तयोस्तु कर्म संन्यासात, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि कर्मयोग और कर्म संन्यास में से कौन सा श्रेष्ठ है, उनके मन में जो संशय था कि आप बाद में फिर कर्मयोग की भी बात करते हैं और कर्म संन्यास की प्रशंसा भी करते हैं आप, तो भगवान ने कहा था कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है, विशिष्ट है, स्पेशल है। अर्थात साधन के लिए कर्मयोग सुलभ है, आसानी से किया जा सकता है, और कर्म संन्यास दुखम आप्तुम अयोगतः। एक कर्मयोगी जो कर्मयोगी नहीं है उसके लिए कर्म संन्यास लेना बहुत मुश्किल है। हां, अगर कर्मयोगी है, हृदय शुद्ध हो गया है कुछ परिमाण में, तब वो कर्म संन्यास का आश्रय ले सकता है। अयोगतः, जो अयोगत है उसके लिए। तो इस प्रकार से जो कर्म सन्यासी है, ज्ञान योगी है या सांख्य योगी है, वो कर्मयोग के द्वारा नंबर 1 चित्त की शुद्धि प्राप्त करेगा। नंबर 2, उसके हृदय में जो आत्मा के स्वरूपभूत ज्ञान है वो प्रकाशित होगा,
नंबर 3, उस ज्ञान को प्राप्त करके वो आत्मा में रमण करेगा। आत्मा में रमण करने का मतलब है कि वो उस ज्ञान के अंदर ही लगा रहेगा, उसी का अनुसंधान करता रहेगा। मतलब वो निधिध्यासन करेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब होता है निरंतर ध्यान, ब्रह्म का निरंतर ध्यान, सब में ब्रह्म का दर्शन। इस बात का अभ्यास करेगा, रमण करेगा उसमें। और जब वो रमण करेगा तब उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो यहां पर इस ज्ञान को, अंतर ज्योति को भगवान ने क्या कहा? अंतर ज्योति अर्थात आत्म विषयक ज्ञान, जिसके लिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए? हमारी सात्विकी। सात्विक बुद्धि होगी तभी वो सात्विक ज्ञान उसमें ठहरेगा। क्योंकि सात्विक बुद्धि ये जानती है कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति का मतलब है किसी भी कार्य में लगना, और निवृत्ति का मतलब है उस कार्य को छोड़ना। उस सात्विक बुद्धि को यह भी पता है कि कार्य क्या है और कार्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भय क्या है और अभय क्या है, बंधन और मोक्ष क्या है। यह सारा तत्व ज्ञान उस सात्विक बुद्धि को उपलब्ध होता है, तभी उसको कहा गया सात्विक बुद्धि। 18वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 30वें श्लोक में सात्विक बुद्धि के बारे में बता रहे हैं भगवान। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम स या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जो भली भांति जानती है वही बुद्धि है सात्विकी बुद्धि। तो इस आत्म अनात्म विवेक को, इस तत्व ज्ञान को, इस अंतर ज्ञान को, इस आत्मज्ञान को सब एक सात्विक बुद्धि ही धारण कर सकती है। अब आगे क्या बता रहे हैं इसी श्लोक में? सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। सयोगी माने वह व्यक्ति, वह योगी अर्थात वो सन्यासी, ब्रह्मभूत, भूत का अर्थ बताया था कि उसका शरीर अभी वर्तमान है, अभी उसकी आत्मा जो है वो शरीर में ही है, उसने शरीर का त्याग नहीं किया है। भूत शब्द से यह पता लगता है कि वो जीवित अवस्था में है। लेकिन उसीलिए अब क्योंकि उसको आत्मज्ञान हो गया है, इसलिए उसको कहा जाएगा ब्रह्मभूत। ब्रह्म का ज्ञान हो गया है इसलिए कहा जाएगा ब्रह्मभूत। भूत मतलब जीवित। तो जीते हुए ही ब्रह्म को जान लेना, अर्थात वो ब्रह्म जैसा हो गया है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य हो गया है। ब्रह्म जैसा कैसा? ब्रह्म जैसा हो गया है। ब्रह्म जैसा कैसा? 19वें श्लोक में हम लोग श्रवण कराए हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म की 2 विशेषताएं बताई थी, वो निर्दोष है और सम है। तो ब्रह्म की भांति ही निर्दोषता को और समता को प्राप्त हो चुका है। निर्दोषता को और समता को। निर्दोषता का वहां पर अर्थ हम लोगों ने समझा था क्या है? जब जीव मायाबद्ध होता है तो उसमें 18 प्रकार के दोष आ जाते हैं। शास्त्रों में 18 प्रकार के दोष बताए गए हैं। वो दोष कौन कौन से हैं? 6 दोष तो वही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 तो हम जानते ही हैं इनको। इसके बाद जो 12 और बचे वो कौन से आ गए, उसके बारे में हम लोग श्रवण कर चाहे हैं। असत्य, हिंसा,
भ्रम, तंद्रा, तंद्रा एक रोग है, तंद्रा, रुक्षता, रुक्षता का मतलब कठोर हो जाता है वो, खेद, उसके बाद फिर 6 और बचते हैं, वो आते हैं परिश्रम, आकांक्षा, विषमता, परापेक्षा, दूसरे की अपेक्षा रखना, और विश्व विभ्रम, जगत के बारे में विभ्रम, जगत को ना जानना। ये 18 प्रकार के दोष देखे जाते हैं। तो वो ज्ञानी इन दोषों से मुक्त हो गया है, निर्दोषम, और सभी में परमात्म तत्व का दर्शन करने के कारण समदर्शी हो गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि च शपाक्य च पंडिता समदर्शिना। क्योंकि वो सब में एक ही परमात्म स्वरूप के दर्शन कर रहा है, इसलिए उसको कहा गया समदर्शी। तो ये जो है ब्रह्मभूत अवस्था है, ब्रह्म की भांति हो जाना। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्म निर्वाण की। तो निर्वाण एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई चेष्टा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि हलचल का कारण होता है प्रकृति के गुण, 3 गुण। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मभूत अवस्था को अंत काल में जब वो अनुभव करता है, आखिरी श्वास तक, आखिरी श्वास तक भी उसमें यदि ब्रह्म के ही गुण रहते हैं, किसी कारणवश वो अपने स्थान से विचलित नहीं होता, तब उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से वो ब्रह्म में लीन नहीं होता है। जैसे दीपक की लौ जल रही है, प्रकाश देती है, लेकिन अंत में वो क्या करता है, वो रुई की जो बत्ती है जिसमें वो लौ लगी हुई थी, वो भी जल जाती है। तो उस अवस्था में शरीर को त्यागने पर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। समझो कि वो लौ भी जल गई, वो रुई की बत्ती भी जल गई, शरीर के छूटने के साथ ही जो रुई की बत्ती थी वो भी जल गई, शरीर छूटने के साथ ही। तो ब्रह्म निर्वाण शब्द को कुछ लोग एक शब्द मानते हैं, लेकिन और कुछ लोग अलग अलग मानते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म में निर्वाण या ब्रह्म रूप निर्वाण। तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म कैसा है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब है निर्वाण, वाण का मतलब होता है बाण, एरो। तो एरो का मतलब होता है मोशन, गति। तो वो ब्रह्म एक ऐसी अवस्था है जहां पर गति नहीं है, गति खत्म हो गई है, चेष्टा नहीं है, इसलिए उसको कहा गया निर्वाण। चेष्टा का कारण होता है सांसारिक वासना। अगर वासना नहीं है तो गति कैसे होगी? अर्थात जिसमें एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने की गति नहीं है। जब शरीर छूटता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गति करती है, जाती है, एक्शन है, लेकिन वहां पर अब वो नहीं जा रही है दूसरे शरीर में, इसको कहा गया निर्वाण। असली ब्रह्म में ना तो दुख है, ना वासना है, और ना ही गति है। दुख का तो अंत हो गया था उसकी जीवित अवस्था में ही, वासना भी उसकी खत्म हो गई है, इसीलिए उसमें कोई गति भी नहीं है। इसी को कह देते हैं ब्रह्म सायुज्य। एक शब्द है ब्रह्म सायुज्य। तो यद्यपि जो मायावादी लोग हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया है, लेकिन वो एकाकार नहीं हुआ है उसके साथ। एकाकार कभी नहीं हो सकते ब्रह्म के साथ, क्योंकि ब्रह्म तो बहुत विशाल है। ब्रह्म के साथ एकाकार नहीं होते, ब्रह्म के साथ युक्त हो जाते हैं। सायुज्य, सायुज्य का मतलब युक्त होना। फिर बोल रहे हैं अधिगच्छति। यह अधिगच्छति का अर्थ है, अधिगच्छति शब्द बना अधिगम धातु से। इसका अर्थ होता है अधिगम का ज्ञान। अर्थात यह ब्रह्म निर्वाण एक ऐसी अवस्था हुई जिसे उत्पन्न नहीं किया जाता, बल्कि जो पहले से ही हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ज्ञान है ना ये, तो ज्ञान तो दिखाई नहीं देता है, ज्ञान का कोई आकार तो होता नहीं है।
और हमारी दृष्टि जो है वो हमेशा उसी के ऊपर जाएगी जो हम कार्य करते हैं। त्रिगुणात्मक दृष्टि है ना हमारी, 3 गुणों से, तो इससे ऊपर हमारी दृष्टि उठ नहीं पाती। तो अब ब्रह्मभूत अवस्था में जब स्थित हो जाता है वो व्यक्ति, तब जो वो देखता है वो उसको अंतर ज्ञान हो जाता है उस ज्योति में, अर्थात उस ज्ञान के प्रकाश में। और उसको क्या दिखता है वहां पर? अधिगच्छति में सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है, अर्थात उसको आत्मा के ही दर्शन होते हैं, परमात्मा के ही दर्शन होते हैं सबके हृदय में। तो ज्ञान योगी अंतिम श्वास तक अपने को जब उसी अवस्था में रखता है, कौन सी अवस्था में? अधिगच्छति, मतलब जब उसको सब में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, तब वो ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। अधिगम का अर्थ हम लोगों ने श्रवण किया ज्ञान, और वो ज्ञान कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है? कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया है जहां पर अब उसको सारे प्राणी मात्र के अंदर ही एक आत्म तत्व के ही दर्शन हो रहे हैं। और यही दृष्टि जब उसकी अंत काल में रहती है, तब उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, जहां पर आगे गति नहीं है। निर्वाण का मतलब गति नहीं है। निर्वाण के 3 अर्थ, ना तो वहां पर दुख है, ना वहां पर वासना है, और ना वहां पर गति है। अब जब वासना नहीं है तो दूसरा शरीर क्यों लेगा? गति का प्रश्न ही नहीं होता। और दुख उसके जो है जीवन मुक्त अवस्था में ही खत्म हो गए, क्योंकि उसको अंतर सुख की प्राप्ति हो गई। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सात्विक सुख के अंदर ही दुखों की निवृत्ति हो जाती है। सात्विक सुख का मतलब वही जो आत्मज्ञान है, आत्मानंद है, वही सात्विक है। तो अब हम एक बार ज्ञान योगी की अवस्थाओं का मैं थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं ज्ञान योग के अनुसार। ये यद्यपि इसमें नहीं है, गीता में नहीं है, लेकिन जो ज्ञान के ग्रंथ हैं उसमें इस प्रकार का वर्णन आया है कि उसमें 7 प्रकार की दशाएं बताई गई हैं ज्ञानी की। एक बार हम उसको श्रवण कर लेते हैं सिर्फ अपने जानकारी के लिए। तो ज्ञान योगी की 7 अवस्थाएं बताई गई हैं शास्त्रों में। सबसे पहली अवस्था है सद्विचार। सद्विचार क्या है? कि मैं इस संसार के दुख से मुक्त हूं, संसार दुख रूप है और मुझको मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात मुमुक्षत्व। ज्ञान का जब हम लोगों ने श्रवण किया था 4 प्रकार के उसके साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और चौथा साधन था मुमुक्षत्व। तो ये मुमुक्षत्व, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा हमको होगी कब? जब मुझे यह पता होगा कि संसार दुख रूप है और मैं इस संसार के साथ युक्त नहीं हूं, मैं भी दुखों से मुक्ति हूं, मेरी आत्मा दुखों से मुक्त है। यह है सद्विचार, इसको धारण करेगा। फिर इस विचार को धारण करके दूसरी स्थिति आती है सदचेष्टा। तो यह साधन अवस्था है। इस अवस्था में वो साधन करेगा ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो 4 बाह्य साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। षट संपत्ति में हम लोग श्रवण कर चुके हैं शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। समाधान का अर्थ है ब्रह्म के ऊपर अपने मन को केंद्रित करना। यह है सदचेष्टा। तो ज्ञान के जो 4 साधन तो बाह्य है और 3 साधन है अंतर साधन। अंतर साधन क्या क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यह दूसरा स्टेप है अवस्था ज्ञानी की। और निधिध्यासन के अंदर फिर 15 अंग बताए गए थे, अभी हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उन 15 में से 8 तो वही हैं जो अष्टांग योग में थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग तो यही हैं, और इसके अलावा 7 अंग इस निधिध्यासन के और बताए थे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब कुछ, इतना साधन करना। इसमें से एक साधन भी नहीं हो सकता। फिर यम भी 5 प्रकार के थे, नियम भी 5 प्रकार के थे, प्राणायाम पता नहीं कितने प्रकार के हैं। उसके बाद आती है 3rd स्टेज, रूढ़ अवस्था। रूढ़, इस अवस्था में ज्ञानी जो है वो ज्ञान पर आरूढ़ हो जाता है, अर्थात
वो अपने सत असत विवेक को धारण करके आत्मा को शरीर से पृथक अनुभव करता है। यह है रूढ़ अवस्था, रूढ़ दशा। उसके बाद चौथी अवस्था आ जाती है समाधि। समाधि का मतलब है सम आधि, मतलब जो उसकी बुद्धि है वो अब समता को प्राप्त हो गई है, यानी वो जगत की बाह्य वस्तुओं की विस्मृति हो गई है और केवल मात्र ब्रह्म का ही विचार रहेगा। बाह्य वस्तुओं की विस्मृति हो गई है और ब्रह्म का विचार रहेगा, लेकिन यह भी तब होगा जब वो समाधि में बैठेगा, जब वो समाधिस्थ होगा एक पर्टिकुलर समय पे, हमेशा नहीं, निरंतरता नहीं है। निरंतरता नहीं है क्योंकि कुछ समय जब वो बाह्य अवस्था में है अपनी, तो जगत का व्यवहार कर रहा है, तो उस अवस्था में नहीं होगी ये समाधि। तो इसीलिए समाधि में निरंतरता नहीं है। यह अवस्था हुई समाधि अवस्था, चौथी अवस्था। फिर पांचवी अवस्था है व्युत्थान, व्युत्थान दशा। तो पहला था सद्विचार, दूसरी सद्चेष्टा, तीसरी रूढ़ दशा, चौथी समाधि, पांचवी है व्युत्थान दशा। व्युत्थान दशा में उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं, उसके अंदर कोई पाप नहीं रहता, कोई अनर्थ नहीं रहता उसमें। अब संसार उसको किसी भी प्रकार से नहीं बांध सकता इस व्युत्थान दशा में। ये समाधि के ऊपर की दशा है। समाधि अंतिम स्टेज नहीं है। हम लोग तो समाधि को ही अंतिम मानते हैं, नहीं, व्युत्थान दशा है ये। व्युत्थान दशा में पहुंचकर संसार उसको किसी भी भांति बांधने में असमर्थ हो जाता है। संसार की कोई भी वस्तु, चाहे कोई कितना ही लुभाए उसको, तो यहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो हैं वो भटक जाते हैं। सौबरी ऋषि, विश्वामित्र, ये सब बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। ये सब व्युत्थान दशा से पहले ही समाधि तो प्राप्त कर लेते थे, लेकिन यहां पर भटक गए, वो इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए, व्युत्थान दशा तक। उसके बाद फिर छठी स्टेज है जीवन मुक्त, इसको बोलते हैं उन्मनी दशा। पांचवी थी व्युत्थान, जहां पर संसार नहीं बांध सकता। छठी है जीवन मुक्त अवस्था, जिसे बोलते हैं उन्मनी अवस्था, उन्मनी दशा। यहां पर वो सब नियमों से परे हो जाएगा, जितने भी नियम हैं, और अवधूत अवस्था को प्राप्त होगा। जैसे जड़ भरत, जिनका श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आया है, जड़ भरत या ऋषभदेव। ऋषभदेव भी अपनी अंतिम अवस्था में अवधूत अवस्था को प्राप्त हो गए थे। ऋषभदेव तो साक्षात भगवान का ही अंश थे, भगवान ही थे। तो यह जीवन मुक्त अवस्था, उन्मनी दशा। सातवीं अवस्था है मोक्ष। यहां पर फिर वो अपने शरीर को त्याग करके, उसका शरीर का त्याग हो जाता है और फिर ब्रह्म के साथ उसकी सायुज्य हो जाता है, या ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। यह है मोक्ष दशा। तो पहली हुई सद्विचार, कि मैं संसार के दुखों से मुक्त हूं, संसार दुख रूप है और मुझको मोक्ष प्राप्त करना है, मेरा वास्तविक स्वरूप दुख नहीं है। दूसरा है सद्चेष्टा, यह साधन अवस्था हुई, जिसमें वो 4 प्रकार के बाह्य साधन और 3 प्रकार के अंतर साधन जो है उनका पालन करता है। उसके बाद रूढ़ दशा, जहां पर वो आत्मा को शरीर से पृथक अनुभव करता है, इस रूढ़ दशा में आरूढ़ होकर। फिर समाधि, जहां पर वो बाहर की वस्तु उसको विस्मृत हो जाती है और वो ब्रह्म का विचार करता है, ब्रह्म के ऊपर समाधिस्थ होता है, लेकिन ये निरंतरता नहीं है। फिर पांचवी दशा है व्युत्थान, जिसमें उसके सारे पाप का नाश हो जाता है और संसार उसको बांध नहीं सकता। छठी दशा है जीवन मुक्त उन्मनी दशा, कि सभी नियमों से परे होकर अवधूत अवस्था को प्राप्त होना, जैसे जड़ भरत। और सातवीं अंतिम दशा है मोक्ष दशा, यह है ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म सायुज्य या ब्रह्म निर्वाण, यहां से फिर वो मुक्ति लोक में चला जाता है, सिद्ध लोक में। सिद्ध लोक इस जो संसार है इससे परे है, त्रिगुणातीत है, वो तीनों गुणों से अतीत है, लेकिन वैकुंठ से नीचे है। तो यह है सिद्ध लोक, मोक्ष दशा। अब हम लोग अगला श्लोक श्रवण करेंगे अगली बार। 25वां श्लोक है,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।